Hello students, we are going to start unit first syllabus and we'll start with geography. Chapter first, the earth in the solar system. Student, in this chapter we will discuss about celestial bodies, constellations and planet. So let we start here. In the night sky we see bright stars and moon. रात को हम क्या देखते हैं? ब्राइट स्टार्स और मून देखते हैं. कभी कभी क्या होता है जब क्लाउड आ जाते हैं तो हम ये नहीं देख पाते. बच्चों आपने मून की शेप भी डिफरेंट टाइप्स की देखी हो. कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है और कभी हमें मून दिखा ही नहीं देता. ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है. फ्रेंड, वी कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. हम मंथ में एक बार फुल मून देखते हैं जिसे पूर्णिमा कहते हैं और कभी कभी हमें नहीं दिखाई देता जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यू मून, दैट मीन्स अमावस्या. तो ये होता क्यों है ऐसे? क्या होता है स्टूडेंट्स? जो मून होता है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है और एक पूरा राउंड लेने में, एक सर्कल लेने में उसको 27 डेज लगते हैं. और अर्थ मून के साथ साथ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है. तो ऐसे फिनोमेना चलता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मून कभी हाफ दिखाई देता है, कभी फुल दिखाई देता है और कभी हाफ से ज़्यादा भी दिखाई देता है और कभी दिखाई ही नहीं देता. नाउ द वन क्वेश्चन इज़ हेयर, व्हाई डोंट वी सी दैम ड्यूरिंग डे टाइम. जो स्टार्स हैं और मून हैं वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अभी तक हमने क्या बात की? हमने नाइट की बात की. लेकिन अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन में हमें नहीं दिखाई देते. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनशाइन. क्योंकि जो सन की लाइट है उसका रिफ्लेक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमें दिन में मून और स्टार्स नहीं दिखाई देते. नाउ व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. जो अभी हमने पढ़ा, सन, मून, स्टार्स जो भी शाइन करते हैं वो सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं. Some celestial bodies are very big and hot. They have their own heat and light. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? वो बहुत बिग होती हैं और हॉट होती हैं. उनकी अपनी हीट होती हैं और लाइट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टार. जैसे आपका सन. सन क्या है? एक स्टार है. स्टूडेंट, इफ सन इज अ स्टार देन वाई अदर स्टार्स आर नॉट सो ब्राइट लाइक सन? वाई डोंट वी फील देयर हीट? जो सन है वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, ठीक है, और उसकी जो हीट है वो भी हमें फील होती है, वो काफ़ी ब्राइट भी होता है. बट जो अदर स्टार्स हैं वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं और उनकी हीट हमें फील नहीं होती. तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस. डिस्टेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें स्मॉल दिखाई देती हैं, ठीक है. क्या होता है, जो स्टार हैं, ऐसा नहीं है कि सन ही बड़ा है यूनिवर्स में देखा जाए तो स्टार्स भी बहुत बड़े हैं, सन से बड़े हैं, लेकिन डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वो हमें स्मॉल दिखाई देते हैं और उनकी हीट हमें फील ही नहीं होती. तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ हमें सन ही एक बड़ा दिखाई देता है और उसकी हीट फील होती है. बट जो अदर स्टार्स हैं वो हमें स्मॉल और उनकी हीट हमें फील ही नहीं होती. फॉर एग्ज़ाम्पल एरोप्लेन. एरोप्लेन जब हम पास से देखते हैं तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब एरोप्लेन आसमान में फ्लाई करता है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है. तो ये किस कारण हुआ है? डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है. तो डिस्टेंस एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो बड़े और स्मॉल दिखाई देते हैं, ठीक है. नाउ विल अंडरस्टैंड हेयर व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन. अब ये कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? देखो बच्चों, जब हम आसमान में देखते हैं, हम नाइट की बात कर रहे हैं, तो हम जब स्टार्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ फिगर बने हुए. स्टार्स को जब कनेक्ट करते हैं तो कुछ फिगर दिखाई देते हैं, ठीक है. द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स. जो स्टार्स के ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या बनाते हैं? पैटर्न्स बनाते हैं. तो उनको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है, ओके. अधिकतर क्या होता है बच्चों, जो हिंदू मैथोलॉजी में ये जो डिफरेंट टाइप की राशियाँ होती हैं, तो जो ये राशियों के नाम हैं ये इन कॉन्स्टिलेशंस के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं. ये जो फर्स्ट फिगर है बच्चों, इसमें जो 7 स्टार हैं वो आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. इसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. इसको क्या बोला जाता है? उर्सा मेजर. और दूसरा नाम क्या है इसका? ग्रेट बियर, ठीक है. और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि. तो ये क्या है? ये भी एक कॉन्स्टिलेशंस है. फ्रेंड्स, कुछ अदर कॉन्स्टलेशंस भी हैं यहाँ पर, हम उनको भी देख लेते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है. जैसे ओरियन हंटर, कैसोपिया, लियो मेजर. तो ये जो स्टार हैं ये आपस में कुछ इस टाइप की फिगर भी बनाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? कॉन्स्टलेशंस. तो हमने अभी क्या देखा,
जो कॉन्स्टलेशंस हैं वो कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म वेरियस पैटर्न, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनाते हैं, इनको कॉन्स्टलेशंस बोला जाता है। नाउ इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। एंशियंट टाइम में क्या होता था बच्चों, जो पीपल थे वो डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते थे, स्टार्स की हेल्प से। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो नॉर्थ स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और हम इसको क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं, और ये हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्त ऋषि। जो सप्त ऋषि जो हमने बात की थी उर्सा मेजर की, जो 7 स्टार हैं जैसे पिक्चर में दिया गया है, जो 7 स्टार हैं उनको सप्त ऋषि बोला गया है। बट पोल स्टार की जो लोकेशन है उसको कैसे देखेंगे, उसकी डायरेक्शन को कैसे देखेंगे, जो 2 स्टार हैं 2 स्टार को ही आप देखते रहोगे तो सीधे डायरेक्शन में ऊपर की साइड एक्सटेंड जैसे ही करोगे तो ऊपर जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ स्टार होगा वो पोल स्टार होता है। Now we'll understand here planets. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी अपनी हीट नहीं होती, अपनी कोई लाइट नहीं होती। They are known as planets. बट क्वेश्चन ये आता है कि जब उनकी अपनी हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, तो वो दिखाई कैसे देते हैं। बिकॉज दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं उनके रिफ्लेक्शन से हम प्लैनेट्स को देखते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स वेंडर्स। जो प्लैनेट वर्ड है वो किससे आया है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया से, जिसका मीनिंग क्या है, वेंडर्स। वेंडर्स मतलब घूमना। तो जो हमारे प्लैनेट हैं वो घूमते रहते हैं। स्टूडेंट, in second video we will discuss the next topic, that is the solar system. Thank you very much.